नाज़रीन, तारीख़ इस्लाम में ऐसी हस्तियां गुजरी हैं जिनकी सीरत और किरदार सिर्फ उनके अपने ज़माने के लिए नहीं बल्कि हर दौर के इंसानों के लिए मशाल राह हैं। इनमें से एक नुमाइश शख्सियत हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की है, जिनकी खिलाफत अदल, तक़वा, सादगी और हिकमत का अजीम नमूना थी। आपकी क़यादत में इस्लामी सल्तनत वसअत इख्तियार कर गई, लेकिन इसके बावजूद आपकी आज़ी और मसवात पसंदी में कोई कमी न आई। आपकी ज़िंदगी के कई ऐसे वाक़यात हैं जो साबित करते हैं कि हकीकी इज़्ज़त और बुलंदी सिर्फ दीन इस्लाम की पासदारी में है। फ़लस्तीन की फतह का वाक़या हो या एक गुनहगार की सच्ची तौबा का किस्सा, हर हिकायत में हमारे लिए रहनुमाई के बेशबहा खजाने मौजूद हैं। आपकी हुक्मरानी सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं बल्कि ईमान की कुव्वत, अदल की ताकत और अल्लाह पर कामिल भरोसे की बुनियाद पर कायम थी। आज की इस वीडियो में हम आपकी जिंदगी के ऐसे ही कुछ ईमान अफरोज वाक़यात आप नाज़रीन को सुनाएंगे जो यकीनन ईमान की ताज़गी का सबब बनेंगे। तो वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, पहला वाक़या हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की अदालत का है, जिसमें अदल व इंसाफ की एक बेमिसाल नज़ीर पेश की गई। दो नौजवान तेज कदमों से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की मजलिस में दाखिल होते हैं और सीधे एक शख्स के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। उनके चेहरों पर गम और गुस्से के आसार नुमाया हैं। वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को मुखातिब करके कहते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, ये शख्स है जिसने हमारे वालिद को कत्ल किया है। मजलिस में एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा जाता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की गहरी नजरें उस शख्स पर जम जाती हैं जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है। आप सख्त लहजे में पूछते हैं, क्या ये सच है कि तुमने इनके बाप को कत्ल किया है? मुल्जिम सर झुकाकर जवाब देता है, हाँ अमीरुल मोमिनीन, यह हकीकत है कि मुझसे इनके वालिद का कत्ल सरजद हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मजीद वजाहत तलब करते हैं, कैसे हुआ यह कत्ल? वो शख्स कहने लगा, या अमीरुल मोमिनीन, इनका वालिद मेरे खेत में अपने ऊंट समेत घुस आया था। मैंने उसे रोका, मना किया, मगर वो बाज ना आया। जब उसने मेरी बात पर कोई तवज्जो ना दी तो मैंने गुस्से में आकर एक पत्थर फेंका जो सीधा उसके सर पर लगा। वो मौके पर ही दम तोड़ गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर सख्ती आ जाती है। आप बिला झिझक ऐलान करते हैं, तो फिर इसका क़सास देना होगा, इसकी सजा मौत है। ये सुनते ही मजलिस में एक सनसनी सी फैल जाती है, मगर कोई एतराज करने वाला नहीं, क्योंकि सब जानते थे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की अदालत में इंसाफ के सिवा किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं होती। न खानदान देखा जाता है, न कबीले की हैसियत, न दौलत या रुतबा, ना ही किसी की सिफारिश या रियायत की कोई उम्मीद रखी जा सकती है। यहाँ फैसला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की शरीयत के मुताबिक किया जाता है, चाहे मामला कितना ही पेचीदा क्यों ना हो। उसी लम्हे मुल्जिम अचानक बुलंद आवाज में कहता है, या अमीरुल मोमिनीन, मैं बेशक अपने जुर्म का इकरार करता हूँ और मैं क़सास के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक गुजारिश है। मेरा खानदान सहरा में रहता है, मेरी बीवी और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मेरे सिवा किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि मुझे 3 दिन की मोहलत दी जाए ताकि मैं जाकर अपने बच्चों को जरूरी हिदायत दे आऊं और अपनी जिम्मेदारियां किसी और के सुपुर्द कर सकूं। उसके बाद खुद आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा और जो भी सजा होगी कबूल कर लूंगा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उसकी तरफ सख्त निगाहों से देखा और पूछा, तुम्हारी जमानत कौन देगा कि तुम वापस आओगे? ये सवाल सुनते ही मजलिस पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मगर किसी को कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। कोई उसे जानता तक ना था, फिर उसकी जमानत कौन देता? आखिरकार हजरत अबू जर गफ्फारी रजी अल्लाह अन्हु अपनी जगह से खड़े हुए और पुख्ता लहजे में कहा, मैं इसकी जमानत देता हूं अमीरुल मोमिनीन। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु हैरानी से बोले, अबू जर, क्या तुम जानते हो इसे? हजरत अबू जर रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, नहीं, मैं इसे नहीं जानता, लेकिन मैंने इसके चेहरे पर ईमान की रोशनी देखी है और मुझे यकीन है कि शख्स अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। ये सुनकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अबू जर, अगर ये 3 दिन के अंदर ना लौटा तो तुम्हारी गर्दन जाएगी। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने बगैर किसी झिझक के जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, फिर अल्लाह मालिक है। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस शख्स को 3 दिन की मोहलत दे दी और वो इजाजत मिलते ही अपने घर की तरफ रवाना हो गया। 3 दिन गुजर गए। तीसरे दिन असर के वक्त मदीने में ऐलान कर दिया गया कि सब लोग मस्जिद नबवी में जमा हों, क्योंकि आज इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। मजलिस में सब मौजूद थे। मकतूल के बेटे बेचैनी से अपने वालिद के कातिल के इंतजार में थे। हज़रत अबू ज़र गफ्फारी रज़ी अल्लाह अन्हु भी तशरीफ ला चुके थे और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की नजरें दरवाजे पर जमी हुई थीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, अबू ज़र कहाँ है वो शख्स? हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने सुकून से जवाब दिया, मुझे नहीं मालूम अमीरुल मोमिनीन। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु आसमान की तरफ देखने लगे। सूरज डूबने के करीब था, वक्त खत्म हो रहा था। अगर वो शख्स वापस ना आया तो अबू ज़र गफ्फारी रज़ी अल्लाह अन्हु की जान चली जाएगी। ये लम्हा ऐसा था कि पूरी मजलिस दम साधे खड़ी थी। ऐन मगरिब के वक्त जब सूरज की आखिरी किरणें मदीने के आसमान पर फैल रही थीं, दरवाजे पर एक शख्स नमूदार हुआ, गर्द में लिपटा, थका मांदा मगर बाअज़्म। ये वही शख्स था जो अपनी मौत का परवाना लिए वापस आ गया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़बान से बेसाख्ता अल्लाहु अकबर की सदा निकली और पूरा मजमा अल्लाहु अकबर के नारे से गूंज उठा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हैरत और तहसीन से पूछा, ये शख्स, अगर तू ना आता तो हम तेरा क्या बिगाड़ लेते? न कोई तुझे जानता था, न तेरा पता मालूम था। वो शख्स आजी से बोला, अमीरुल मोमिनीन, मामला आपका नहीं, मामला उस हस्ती का है जो दिलों के हाल जानती है। अगर मैं वापस ना आता तो शायद कोई न जानता, लेकिन मेरा रब तो जानता है। मैं डरता था कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब दुनिया से वादे की पासदारी खत्म हो गई है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अबू ज़र की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, अबू ज़र, तुमने क्यों जमानत दी थी, हालांकि तुम इसे जानते भी ना थे?
हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे डर था कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब दुनिया से खैर उठा ली गई है। ये सुनकर मकतूल के बेटे भी खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, अमीरुल मोमिनीन, हम इस शख्स को माफ करते हैं। हमें खौफ है कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब दुनिया से दरगुजर का जज्बा खत्म हो गया है। हमें खौफ है कि कहीं कोई ये ना कह दे कि अब दुनिया से दरगुजर का जज्बा खत्म हो गया है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने फरमाया, अल्लाह अकबर। ऐ नौजवानों, तुम्हारी अफ़्व दरगुजर पर अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। ऐ अबू ज़र, अल्लाह तुझे तेरी सच्चाई और मदद पर जजा दे। और ए शख्स, अल्लाह तुझे तेरी वफा और सदाकत पर जजा दे। और ऐ उमर, अल्लाह तुझे तेरे अदलो रहम पर जजा दे। ये था हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु का अदल, जो क़यामत तक के लिए एक मिसाल बन गया। नाज़रीन, दूसरा वाक़या हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के अदल, शफ़क़त और आज़ी की एक बड़ी मिसाल है, जो हमें सिखाता है कि हुक्मरान का असल काम अवाम की खिदमत और उनके दुख दर्द में शरीक होना है, ना कि उन पर रोब जमाना या इक़्तिदार के नशे में मस्त रहना। ये उस वक्त की बात थी जब हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु खिलाफत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। मदीना की हुदूद से कुछ फासले पर एक शख्स अपनी हामला बीवी के साथ रात के वक्त पहुंचा। चूंकि आधी रात हो चुकी थी और वो एक मुसाफिर था, इसलिए उसने शहर में दाखिल होने के बजाय वहीं खैमा लगा लिया ताकि सुबह होने पर मदीना जा सके। मुसाफिर की बीवी हामला थी और विलादत का वक्त करीब आ चुका था। रात की तारीकी में दर्द जाह की शिद्दत से वो कराहने लगी। ये एक मुसाफिर का दर्द था, एक बेबस इंसान की बेबसी थी, जिसे ना किसी मददगार का इल्म था, न किसी सहूलत की दस्तियाबी का। इधर हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु अपने रिवायती गश्त पर थे। रात के वक्त वो मदीना की गलियों में फिरते ताकि खुद अपनी आंखों से अवाम के हालात देख सकें। उनके साथ उनका एक गुलाम भी था। जब वो शहर की हुदूद के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक जगह आग जल रही है और एक खैमा लगा हुआ है। ये मंजर देखकर हज़रत उमर रुक गए और गुलाम को हुक्म दिया कि जाकर मालूम करे ये कौन लोग हैं और यहाँ क्यों ठहरे हैं। जब गुलाम खैमे के करीब गया और उस शख्स से इस बारे में पूछा तो उसने बेरुखी से जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या मतलब? हम यहाँ मेहमान हैं और सुबह होने पर मदीने में चले जाएंगे। गुलाम ने आकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को सूरत हाल बताई। हज़रत उमर खुद उस शख्स के पास गए और निहायत शफ़क़त से उससे पूछा, क्या बात है, कोई परेशानी है? खैमे से किसी के कराहने की आवाज़ आ रही है। मुसाफिर ने फिर वही जवाब दिया जो गुलाम को दिया था, मगर जब हज़रत उमर ने इसरार किया तो उसने बताया, मेरी बीवी हामला है और उसका वक्त करीब है। मैं मदीने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर से मिलने आया हूँ, लेकिन रात ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए यहीं क़याम कर लिया। मगर अब मेरी बीवी शदीद तकलीफ में है और मेरे पास कोई मदद नहीं। ये सुनते ही हज़रत उमर के दिल पर एक चोट सी लगी। एक मुसाफिर, एक गरीब शख्स जो सिर्फ उनसे मिलने आया था, आज रात की स्याही में एक बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रहा था। वो एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर तेजी से पलटे और सीधे घर पहुंचे। घर पहुंचकर हज़रत उमर ने अपनी ज़ौजा से कहा, क्या तुम एक मुसाफिर औरत की मदद करोगी? उनकी ज़ौजा ने हैरानी से पूछा, कौन है वो और क्या जरूरत आन पड़ी है? हज़रत उमर ने जवाब दिया, मदीने की हुदूद के बाहर एक मुसाफिर अपनी हामला बीवी के साथ है और वो शदीद दर्द में मुब्तला है, तुम उसकी मदद करोगी? बीवी ने बिला झिझक कहा, क्यों नहीं, जरूर करूंगी। हज़रत उमर ने फौरन ही एक थैली में खाने पीने का सामान रखा और अपनी ज़ौजा से कहा वो कुछ घी और दाने ले लें, जबकि खुद लकड़ियां अपने कांधे पर रख लीं। गौर कीजिए, ये वो शख्स है जिसके अदल की गवाही दुश्मन भी देते थे। वही उमर आज एक आम आदमी के लिए लकड़ियां उठा रहे हैं। जब हज़रत उमर और उनकी ज़ौजा वहां पहुंचे तो फौरन काम में लग गए। ज़ौजा अंदर जाकर मुसाफिर की बीवी की देखभाल करने लगी, जबकि हज़रत उमर बाहर मौजूद रहे। वो शख्स बेखबर था कि जिसे वो एक आम चौकीदार समझ रहा है वही मदीने का खलीफा है। मुसाफिर कभी पानी मांगता तो हज़रत उमर फौरन पानी लेकर हाजिर हो जाते। कभी वो घबराहट में पूछता कि तुम्हारी बीवी को ये सब काम करना आता है, तो हज़रत उमर मुस्कुराकर कहते, हाँ इंशाअल्लाह वो सब संभाल लेगी। यहाँ तक कि जब बच्चे की विलादत हो गई तो हज़रत उमर की ज़ौजा ने अंदर से आवाज़ दी, या अमीरुल मोमिनीन, बेटा हुआ है। ये सुनना था कि वो मुसाफिर चौंक गया। उसकी आंखों में हैरत और बेयकीनी थी। उसने फौरन पूछा, क्या अमीरुल मोमिनीन, क्या आप ही हज़रत उमर हैं? जब उसे यकीन आया कि वो वाकई हज़रत उमर फारूक हैं तो वो ज़मीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, वो उमर जिसके अदल की मिसालें दी जाती हैं, वही उमर जिसका रोब कैसर और कसरा पर तारी है, वही उमर जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी। वो खुद मेरी खिदमत कर रहे थे। हज़रत उमर ने उसे उठाया और शफ़क़त से कहा, बेटा तुम्हें मालूम नहीं कि तुम कहाँ आए हो। तुम मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीने में हो। यहाँ गरीबों का इस्तकबाल होता है। यहाँ बादशाहों के लिए नहीं बल्कि यतीमों, मिस्किनों और मजलूमों के लिए दरवाजे खुलते हैं। यहाँ इज्जत मालो दौलत से नहीं, किरदार और तकवा से मिलती है। ये कहकर हज़रत उमर फारूक की आंखों में आंसू आ गए। वो मुसाफिर भी ज़ारो क़तार रोने लगा और हज़रत उमर ने उसे गले लगा लिया। यही वो अदल इंसाफ था जिसकी बदौलत हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम आज भी जिंदा है और रहती दुनिया तक रहेगा। नाज़रीन, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी का हर पहलू एक मुनफरिद शान और गैर मामूली खुसूसियात का हामिल है। उनकी बहादुरी, दियानतदारी, अदल इंसाफ और इस्लामी तालीमात से बेपनाह मोहब्बत ने उन्हें तारीख का एक रोशन सितारा बना दिया। उनके इस्लाम कबूल करने का वाक़या निहायत ईमान अफरोज़ और हैरत अंगेज है, जो इस बात का सबूत है कि जब अल्लाह ताला किसी को हिदायत देना चाहता है तो उसके लिए रास्ते खुद खोल देता है,
चाहे वो इब्तिदा में इस्लाम का सख्त तरीन दुश्मन ही क्यों ना हो। रिवायात में आता है कि हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने जाहिलियत में एक काहिन उनके पास से गुजरा। हज़रत उमर ने उससे कहा, कोई ऐसी हैरत अंगेज खबर सुनाओ जो तुम्हें तुम्हारे मौक्कल जिन्हों ने दी हो। उस काहिन ने निहायत संजीदगी से जवाब दिया, उमर, ये दुनिया बहुत बड़ी तब्दीली के दहाने पर खड़ी है। मैं एक दिन बाजार में जा रहा था कि अचानक मेरी मौक्कल जिनिया मेरे पास आई। वो शदीद खौफजदा और घबराई हुई थी। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो वो कहने लगी, जिन्नात में ज़बरदस्त हलचल मच चुकी है। वो सब निहायत खौफजदा और मायूस हो चुके हैं। ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनकी दुनिया उलट गई हो, उनके अकायद और तरीके टूट फूट चुके हैं। वो अपना सामान समेट रहे हैं और किसी अनजाने खौफ के ज़ेर असर भागने की तैयारी कर रहे हैं। ये बात सुनकर उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने उसकी तायद की और कहा, यह बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं खुद इसकी गवाही देता हूँ। एक दिन मैं हमारे बुतों के पास सो रहा था कि अचानक एक आदमी आया। उसने वहां एक बछड़ा ज़िबा किया और जैसे ही वो ज़िबा किया, उस बुत के अंदर से एक ज़बरदस्त और लर्जा खेज चीख सुनाई दी। ऐसी चीख जो मैंने इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। वो आवाज़ मुसलसल यही कह रही थी, हाय हम मारे गए, हम तबाह हो गए। एक अजीमुल मर्तबत और फसी व बलीग इंसान आ गया है जो सिर्फ एक ही माबूद की बात करता है और कहता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं ये सुनकर हैरान रह गया, लेकिन फिर मैंने ज्यादा गौर नहीं किया और अपनी आम जिंदगी में मगन रहा। मगर कुछ ही दिनों बाद हमने सुना कि वाकई एक नबी का ज़हूर हो चुका है जो कहता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वो लोगों को एक खुदा की इबादत की दावत दे रहा है। ये वाकया एक वाज़ेह इशारा था कि कोई गैर मामूली और आसमानी हकीकत हज़रत उमर के दिल में जगह बना रही थी, मगर वो अभी भी अपने सख्त गीर मिजाज के बाइस इस्लाम के सख्त दुश्मन थे। नाज़रीन, यहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के कबूल इस्लाम का वाक़या भी सुनते जाएं। एक रोज़ हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी तलवार लटकाए गुस्से में भरे हुए निकले। रास्ते में बनु ज़हरा कबीले के एक शख्स से मुलाकात हुई। उसने पूछा, ऐ उमर, कहाँ जा रहे हो? हज़रत उमर ने गुस्से में कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ। वो हमारे आबा व अजदाद के दीन को बदल रहे हैं, हमारे माबूदों की तौहीन करते हैं और लोगों को बहका रहे हैं। वो शख्स मुस्कुराया और कहा, उमर, तुम्हें मालूम है कि अगर तुमने ऐसा किया तो बनी हाशिम और बनी ज़हरा के इंतकाम से कैसे बचोगे? उनका पूरा कबीला तुम्हारे खिलाफ उठ खड़ा होगा। हज़रत उमर ने भमें चढ़ाई और कहा, क्या तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हो चुके हो? उस शख्स ने एक और हैरत अंगेज खबर दी और कहा, ऐ उमर, मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात बताऊं। तुम्हारी अपनी बहन फातिमा और तुम्हारे बहनोई भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं। ये सुनकर हज़रत उमर का गुस्सा और बढ़ गया और वो सीधे अपनी बहन के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, हज़रत उमर ने बहन और बहनोई को धकेल दिया और उन पर वहशियाना तरीके से तशद्दुद शुरू कर दिया। उनकी बहन का चेहरा खून से भर गया, मगर इसके बावजूद वो ईमान पर मजबूत रही। उसने कहा, उमर, तुम जो चाहो कर लो, हम अपने दीन से पीछे नहीं हटेंगे। ये अल्फाज हज़रत उमर के दिल में तीर की तरह लगे। वो एकदम खामोश हो गए। फिर उन्होंने कहा, वो किताब मुझे दो जिसे तुम पढ़ रहे थे। बहन ने कहा, तुम नजिस हो, पहले वजू करो। हज़रत उमर ने वजू किया और सूरह ताहा की ये आयात उनकी नजर से गुजरी। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस मेरी ही इबादत करो और नमाज कायम करो मेरी याद के लिए। सूरह ताहा आयत 14। ये अल्फाज सुनते ही उनके जिस्म पर लर्जा तारी हो गया, आंखों से आंसू बहने लगे। उनके दिल ने गवाही दी कि वाकई यही दीन हक है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने के लिए निकले। उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरक़म में तशरीफ फरमा थे। जब सहाबाए किराम ने हज़रत उमर को दरवाजे पर देखा तो घबरा गए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर उमर अच्छे इरादे से आए हैं तो ठीक, वरना आज वो यहीं से जिंदा नहीं जाएंगे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर को अंदर आने दो। जब हज़रत उमर अंदर दाखिल हुए तो उनकी आंखों से आंसू जारी थे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता हूँ। ये सुनते ही पूरा मकान नारे तकबीर से गूंज उठा। सहाबाए किराम ने खुशी से अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद किए, जिनकी आवाज़ पूरे मक्का में गूंज गई। नाज़रीन, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बाद में 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की, लेकिन उनकी हुक्मरानी गुरूर व तकब्बुर से नहीं बल्कि आजी और अदल से भरी हुई थी। वो रातों को मदीना की गलियों में पहरा देते, अवाम के मसाइल खुद देखते। वो फरमाया करते थे, अगर फरात के किनारे कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया तो क़यामत के दिन मुझसे उसका हिसाब लिया जाएगा। यही हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु का किरदार था जो तारीख में हमेशा के लिए अमर हो चुका है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी अदल इंसाफ, दयानतदारी और तकवा का आला नमूना थी। उनके फैसले और तर्ज हुक्मरानी न सिर्फ उनके दौर के लोगों के लिए मशअल राह थे, बल्कि आज भी हुक्मरानों के लिए एक मिसाल हैं। उनकी सादगी, खुद एहतसाबी और अवामी खिदमत के जज्बे की बेशुमार मिसालें तारीख में महफूज हैं। एक मरतबा दरबार का वक्त खत्म होने के बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर आए और किसी जाती काम में मसरूफ हो गए। उसी दौरान एक शख्स हाजिर हुआ और अपने किसी मुकदमे के फैसले के लिए आपसे मदद तलब करने लगा। हज़रत उमर को ये बात नागवार गुजरी के दरबार में आने के बजाय वो शख्स अब वक्त फुर्सत में उनके पास आया था।
गुस्से में आकर आपने उस शख्स को दुर्रा मारा और फरमाया, जब मैं अदालत लगाता हूं तो तुम नहीं आते, और जब मैं अपने जाती उमूर में मशगूल होता हूं तो तुम अपने मुकदमे लेकर आ जाते हो। ताहम बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी इस हरकत का शदीद एहसास हुआ कि उन्होंने उस शख्स के साथ ज्यादती की है। फौरन उस शख्स को बुलवाया, दुर्रा उसके हाथ में दिया और अपनी पीठ आगे करके फरमाया, मुझे भी वैसा ही दुर्रा मारो क्योंकि मैंने तुम पर ज्यादती की है। वो शख्स शर्मिंदा हुआ और अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, मैंने आपको माफ किया, मगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसरार किया कि क़यामत के दिन इसका हिसाब देना पड़ेगा, इसलिए अभी बदला ले लो। उस दौरान वो रोते जा रहे थे और फरमाते जा रहे थे, उमर, एक शख्स तेरे पास अपना हक लेने आया था और तूने उसे दुर्रा मार दिया। क्या तू समझता है कि तू हमेशा जिंदा रहेगा? अल्लाह ने तुझे इस्लाम की दौलत से नवाजा, लेकिन तू पहले एक आम चरवाहा था, तू पहले जालिम था, तू काफिर था। ऐ उमर, तुझे हर अमल का हिसाब देना होगा। ये कहते हुए आप देर तक रोते रहे और अल्लाह ताला से माफी मांगते रहे। एक रोज हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना की गलियों में गश्त कर रहे थे कि उन्हें बड़ी मिकदार में गल्ला जखीरा किया हुआ नजर आया। जब आपने दरियाफ्त किया तो मालूम हुआ कि गल्ला तिजारत के लिए रखा गया है। आपने खुश होकर फरमाया, अल्लाह इसमें बरकत दे, इसके मालिक को भी बरकत अता फरमाए। मगर जब आपको मालूम हुआ कि ये जखीरा अंदोजी का माल है तो आपका चेहरा सख्ती से सुर्ख हो गया। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के एक गुलाम फरोग और आप ही के गुलाम ने यह जखीरा कर रखा था। दोनों को फौरन बुला भेजा और पूछा, तुमने मुसलमानों की ग़ज़ाई ज़रूरियात की जखीरा अंदोजी क्यों की? उन्होंने जवाब दिया, हमने ये अपने पैसों से खरीदा है और हमें इख्तियार है कि जैसे चाहें बेचें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सख्ती से फरमाया, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है कि जो शख्स मुसलमानों की ग़ज़ाई ज़रूरियात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करे, अल्लाह ताला उसे तंगदस्ती और कोढ़ के मर्ज़ में मुब्तला कर देता है। ये सुनते ही गुलाम फरोख कांप उठा और फौरन तौबा कर ली कि आइंदा ऐसा नहीं करेगा। मगर दूसरा गुलाम बज़िद रहा कि वो अपना माल जैसे चाहे बेच सकता है। बाद में लोगों ने देखा कि वो वाकई कोढ़ के मर्ज़ में मुब्तला हो गया। नाज़रीन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी ख्वाहिशात पर मुकम्मल काबू रखते थे और अपनी रियाया जैसी ही जिंदगी बसर करते थे। एक दिन आपके दिल में मछली खाने की ख्वाहिश पैदा हुई। आपने अपने वफादार गुलाम यरका से फरमाया, आज मछली खाने का दिल चाह रहा है, मगर मसला यह है कि दरिया मदीने से 8 मील दूर है और वहां जाकर मछली खरीदना और वापस आना एक मुशक्कत भरा काम होगा, इसलिए रहने दो। गुलाम ने यह सुनकर दिल में सोचा कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने शायद जिंदगी में पहली मर्तबा कोई ख्वाहिश जाहिर की है और मैं इसे पूरा ना करूं, ऐसे कैसे हो सकता है। चुनाचे जैसे ही हज़रत उमर ज़ोहर की नमाज पढ़ने गए, गुलाम ने एक बेहतरीन नस्ल का तेज रफ्तार घोड़ा लिया और दरिया की तरफ रवाना हो गया। वहां से मछली खरीदी और असर की नमाज से पहले वापस पहुंच गया। वापसी पर उसने मछली ठंडी जगह पर रख दी ताकि हज़रत उमर को मालूम ना हो कि घोड़ा लंबा सफर करके आया है। उसने घोड़े को धोकर तैयार किया, मगर घोड़े के कानों के पीछे पसीना बाकी रह गया। जब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु घर आए और गुलाम ने कहा कि मछली का इंतजाम हो गया है, तो आप फौरन घोड़े के पास गए, उसकी पुश्त और टांगों पर हाथ फेरा और फिर कानों के पीछे देखकर बोले, यरका, तुमने पूरे घोड़े को धो दिया, मगर कानों के पीछे पसीना खुश करना भूल गए। ये सुनकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जमीन पर बैठ गए, रोने लगे। फिर फरमाया, यरका, मुझे तेरी वफादारी पर कोई शक नहीं, मगर मैं कोई ज्यादा नेक आदमी भी नहीं हूँ। मैं तो बस अल्लाह से यही दुआ मांगता हूँ कि मेरी नेकियां और बुराइयां बराबर कर दे और मुझे मुआफ फरमा दे। उसके बाद आपने कहा, ये बताओ, अगर क़यामत के दिन ये घोड़ा अल्लाह के हुजूर फरियाद करे कि उमर ने अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मुझसे 16 मील का सफर कराया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये सुनकर गुलाम यरका शिद्दत से रोने लगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इस मछली को मदीने के गरीबों में तकसीम कर दो और उनसे दुआ की दरख्वास्त करो कि वो उमर की मगफिरत के लिए दुआ करें। ये वाक़यात हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की गैर मामूली अदल, दियानतदारी, सादगी और खौफ खुदा की बेहतरीन मिसालें हैं। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा एक हुक्मरान के लिए नसीहत है कि इक़्तिदार, ताकत और दौलत इंसान को मगरूर नहीं बल्कि मजीद जिम्मेदार बनाती है। नाज़रीन, अगला वाक़या हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की अदल, तक़वा, इस्लामी हमीयत और अल्लाह पर कामिल भरोसे की बेहतरीन मिसाल है। हिजरत के 15वें साल जब इस्लामी लश्कर के कायदीन हज़रत उमर बिन आस, शर्जील बिन हसना और अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हुम को मुक़द्दस सरजमीन की हुक्मरानी संभालने के लिए भेजा गया, तो वहाँ के मसीही हुक्मरान पादरी जाफर बिन बैरोज ने शहर की चाबियां उनके हवाले करने से इनकार कर दिया। पादरी का कहना था कि उनकी मजहबी किताबों में दर्ज है कि जिस शख्स के हाथों में ये शहर फतह होगा उसकी कुछ मखसूस निशानियां होंगी जो वो उन कायदीन में नहीं देख रहे। इस सूरत हाल को देखते हुए इस्लामी लश्कर के सिपह सालारों ने अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को पैगाम भेजा कि आप खुद यहाँ तशरीफ लाएं ताकि इस मसले को हल किया जा सके। ये खबर मिलने पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने सफ़र का इरादा फरमाया और अपने गुलाम के हमरा रवाना हुए। रास्ते में अदल व मसावात का ऐसा मंजर नजर आया जो तारीख में सुनहरे हरूफ से लिखा गया। दोनों बारी बारी सवारी पर सवार होते और कभी कभी दोनों ही पैदल चलने लगते ताकि जानवर पर ज्यादा बोझ ना पड़े। जब आप शाम की हुदूद में दाखिल होने लगे तो रास्ते में कीचड़ का सामना हुआ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ऊँटनी से उतरे, अपने जूते हाथ में उठाए और ऊँटनी के लगाम थाम कर कीचड़ उबूर करने लगे।
ये मंजर देखकर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, शाम के मौजिद शहरी और हुक्मरान आपसे मिलने आ रहे हैं और आप इस हाल में हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, ऐ अबू उबैदा, अगर ये बात किसी और ने कही होती तो मैं उसे उम्मत मोहम्मदिया के लिए इबरत बना देता। हम वो कौम है जिसे अल्लाह ने इस्लाम के जरिए इज्जत दी है। अगर हम इसे छोड़कर किसी और चीज में इज्जत तलाश करेंगे तो अल्लाह हमें जलील कर देगा। यहाँ से सफर जारी रहा और इत्तफाक ऐसा हुआ कि जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु शहर के करीब पहुंचे तो सवारी की बारी गुलाम की थी और आप खुद पैदल चल रहे थे। जब शहर में दाखिल हुए तो हुक्मरान ने हैरत से आपको देखा, आपके लिबास पर नजर डाली जिसमें 17 पेवन लगे हुए थे। उसने फौरन शहर की चाबियां आपके हवाले कर दी। फिर कहने लगा, हमारी किताबों में लिखा था कि फातेह वो होगा जो पैदल दाखिल होगा, उसका गुलाम सवार होगा। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।